जब भी तुम भीड़ में खड़े होते हो, क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें देख रहा है? सिर्फ देख नहीं रहा, बल्कि नाप रहा है। तुम्हारी चाल, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी हंसी, जैसे हर नजर एक सवाल है और हर सवाल के पीछे एक फैसला छुपा है। लोग कहते हैं कि डर सिर्फ अंधेरे में होता है, लेकिन सच ये है कि सबसे गहरा डर रोशनी में होता है, जब सब देख रहे हो। जब एक छोटी सी बात तुम्हारी पूरी पहचान बन सकती हो, जब एक गलत शब्द, एक गलत भाव तुम्हें हमेशा के लिए छोटा कर सकता हो। बहुत पहले एक आदमी था जो भीड़ में कभी ज्यादा नहीं बोलता था। जब सब बहस करते, वो चुप रहता। जब सब अपनी ताकत दिखाते, वो पीछे हट जाता। लोग उसे कमजोर समझते थे। उन्हें लगता था कि ये आदमी कभी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन सालों बाद वही आदमी पूरे शहर के फैसले ले रहा था। उसका नाम तब किसी को याद नहीं था, पर उसकी खामोशी ने उसे बचा लिया था। लोग उसकी आवाज नहीं जानते थे, इसलिए उसे पकड़ नहीं पाए। सार्वजनिक जगह अजीब होती है। वहां दोस्त भी दुश्मन की तरह सुनते हैं, वहां तारीफ भी जाल होती है। एक बार एक जवान नेता था। वो दिल से बोलता था। उसे लगता था कि सच बोलना ताकत है। वो मंच पर खड़ा होकर अपने डर, अपने गुस्से, अपने सपने सब बता देता था। भीड़ तालियां बजाती थी। उसे लगता था कि वो जीत रहा है, लेकिन भीड़ में कुछ चेहरे चुप थे। वही चेहरे बाद में उसके शब्दों को काटकर, मोड़कर उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ ही समय में वही शब्द उसकी गिरावट बन गए। इतिहास में एक व्यापारी था। उसने कभी अपनी अगली चाल किसी को नहीं बताई। लोग कहते थे कि वो ठंडा है, दिलहीन है, लेकिन असल में वो जानता था कि जो दिखता है वही टूटता है। जब बाजार गिरा, जब बाकी लोग रो रहे थे, वो तैयार था, क्योंकि उसने अपनी खुशी भी छुपाई थी और अपने डर भी। बाद में लोग उसे एक नाम से जानने लगे। वो आदमी दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक खड़ा कर चुका था। उसका नाम था रॉकफेलर। उसने कभी भीड़ को ये नहीं बताया कि वो क्या सोच रहा है। सार्वजनिक जगह पर भावनाएं तेजी से फैलती हैं, जैसे आग। एक पल की हंसी, एक पल का गुस्सा, सब रिकॉर्ड हो जाता है लोगों के दिमाग में। फिर वही लोग उसी याद को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। एक रोमन सेनापति था जो जीत के बाद भी चेहरे पर खुशी नहीं लाता था। लोग सोचते थे कि वो खुश क्यों नहीं है, लेकिन वो जानता था कि जीत दिखाने से जलन पैदा होती है और जलन चुपचाप जहर बनती है। उसका नाम बाद में किताबों में आया, जूलियस सीजर। उसने ताकत दिखाई, पर कभी अपनी कमजोरी नहीं। एक दार्शनिक था जो भीड़ से दूर रहता था। वो जानता था कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। वो जानता था कि हर सोच साझा करना खतरनाक हो सकता है। लोग उसे रहस्यमयी कहते थे। असल में वो खुद को बचा रहा था। बहुत बाद में दुनिया ने उसे एक नाम दिया। वो था निकोलो। उसने लिखा नहीं कि क्या करो, उसने लिखा कि लोग क्या करते हैं और क्यों गिरते हैं। सार्वजनिक जगह पर सबसे खतरनाक चीज होती है सच्चाई का अधूरा टुकड़ा। जब तुम कुछ दिखाते हो, लोग बाकी खुद भर देते हैं, और जो खाली जगह होती है वहां डर बैठता है। डर से शक पैदा होता है, शक से दुश्मन। एक कलाकार था, बहुत मशहूर। उसने एक बार मंच पर अपनी थकान दिखा दी, बस एक पल। अगले दिन वही लोग कहने लगे कि वो खत्म हो गया है। उसकी ताकत वही मर गई जहां उसने उसे दिखाया। जो लोग लंबे समय तक टिकते हैं, वे धीरे बोलते हैं, कम बोलते हैं। वे जानते हैं कि सार्वजनिक जगह कोई घर नहीं है, ये शिकार का मैदान है। यहां हर मुस्कान का मतलब होता है, हर चुप्पी का भी। एक राजा था जो दरबार में सबसे आखिर में बोलता था। सब बोल चुके होते थे, तब वो एक वाक्य कहता था। वही वाक्य कानून बन जाता था। लोगों को लगता था कि वो कम जानता है, पर सच ये था कि वो सब सुन रहा था। और अब जब तुम अगली बार किसी भीड़ में खड़े होगे, जब कोई तुम्हें उकसाएगा बोलने के लिए,
जब कोई तुम्हारी कमजोरी जानना चाहेगा, तब याद रखना कि हर खुला दरवाजा सुरक्षा नहीं होता। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिनके पीछे खामोश हथियार छुपे होते हैं, और वही हथियार तब चलते हैं जब तुम्हें लगता है कि सब सुरक्षित है। ठीक उसी पल जब तुम सोचते हो कि अब कुछ छुपाने को नहीं बचा, उस पल इंसान सबसे ज्यादा नंगा होता है। जब उसे लगता है कि अब छुपाने जैसा कुछ नहीं बचा, जब वो सोचता है कि सब उसे समझ चुके हैं। लेकिन सार्वजनिक जगह पर समझा जाना सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि जो तुम्हें समझ लेता है वही तुम्हें तोड़ भी सकता है। एक बार एक लेखक था। वो बहुत साफ बोलता था। उसे लगता था कि शब्दों से सच बदला जा सकता है। वो हर मंच पर अपने विचार खोल देता था, बिना रुके, बिना डरे। लोग उसकी बातें दोहराते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी खामोशी खोज रहे थे, वो खामोशी जो उसने कभी दिखाई ही नहीं। धीरे धीरे वही शब्द उसके लिए बोझ बन गए। लोग उसे एक सोच में बांधने लगे। वो आजाद नहीं रहा, वो खुद की ही छवि में कैद हो गया। बहुत बाद में दुनिया ने उसे जॉर्ज ऑरवेल के नाम से जाना, लेकिन उसकी असली लड़ाई शब्दों से नहीं, शब्दों के असर से थी। सार्वजनिक जगह पर छवि एक आईना नहीं होती, वो एक परछाई होती है, और परछाई हमेशा सच से बड़ी होती है। एक व्यापारी था जिसने एक बार अपनी सफलता दिखा दी। महंगी कारें, बड़ी पार्टियां, खुले इंटरव्यू। लोग उसे पसंद करने लगे। फिर वही लोग उससे जलने लगे, और जलन कभी अकेली नहीं आती। टैक्स, केस, सवाल, शक। कुछ सालों में वो आदमी वही पहुंच गया जहां से वो निकला था। फर्क बस इतना था कि अब सब देख रहे थे। एक सैनिक था जिसने युद्ध में डर दिखा दिया। बस एक बार उसने कहा कि वो थक गया है। उसके अपने लोग चुप हो गए। दुश्मन मुस्कुरा दिया। युद्ध अगले दिन नहीं हारा गया, लेकिन उसी पल हार शुरू हो गई थी। क्योंकि सार्वजनिक जगह पर डर सिर्फ भावना नहीं होता, वो सूचना होता है, और सूचना सबसे खतरनाक हथियार होती है। कुछ लोग ये जल्दी समझ जाते हैं। वे भीड़ में रहते हुए भी अकेले रहते हैं। वे हंसते हैं लेकिन दिल नहीं खोलते। वे बोलते हैं लेकिन सच नहीं रखते। लोग उन्हें नकली कहते हैं, लेकिन वही नकली लोग असली खेल खेलते हैं। एक अभिनेत्री थी जो कभी अपने निजी दर्द के बारे में नहीं बोलती थी। लोग कहते थे कि उसमें भावना नहीं है, लेकिन जब बाकी लोग टूट रहे थे, वो खड़ी थी, क्योंकि उसने अपनी कमजोरी को मंच नहीं बनाया था। सार्वजनिक जगह पर सबसे बड़ी गलती होती है खुद को साबित करना। जब इंसान ये दिखाने लगता है कि वो क्या है, तभी वो कमजोर हो जाता है। एक वैज्ञानिक था जो अपने काम के बारे में ज्यादा नहीं बोलता था। लोग उसे साधारण समझते थे, लेकिन जब दुनिया को उसकी जरूरत पड़ी, वही आदमी आगे आया। उसका नाम आइंस्टीन था। उसने दिमाग दिखाया, लेकिन अहंकार नहीं। खुला रहना अच्छा लगता है। इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, लेकिन भीड़ समझने नहीं आती। भीड़ मापने आती है, और जो मापा जाता है वही काटा जाता है। एक दार्शनिक ने एक बार कहा था कि अगर लोग तुम्हें पूरी तरह जान ले, तो वे तुम्हें मार भी सकते हैं। उसने ये बात धीरे से कही थी, क्योंकि वह जानता था कि तेज सच भीड़ में टिकता नहीं। हर सार्वजनिक जगह एक परीक्षा है, लेकिन सवाल कभी दिखते नहीं। एक नेता था जिसने एक मजाक कर दिया, बस एक मजाक। लोगों ने हंस दिया, लेकिन किसी ने उसे रिकॉर्ड कर लिया। सालों बाद वही मजाक उसकी कुर्सी ले डूबा, क्योंकि सार्वजनिक शब्द कभी मरते नहीं, वे इंतजार करते हैं। और शायद यही वजह है कि असली ताकत चुप रहती है। वो दिखती नहीं, वो खुद को समझाने में समय नहीं बर्बाद करती। वो जानती है कि जो दिखता है वही निशाना बनता है, लेकिन जो अदृश्य है वो देर तक जिंदा रहता है। अब कहानी यही रुकती नहीं, क्योंकि अभी एक और बात है। एक ऐसी गलती जो इंसान सबसे ज्यादा करता है जब वो खुद को सुरक्षित समझने लगता है। वही गलती जो राजाओं को गिरा चुकी है, और वही गलती जो आज भी हर दिन किसी न किसी को सार्वजनिक रूप से खत्म कर देती है।
लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें थोड़ा और अंधेरे में चलना होगा। अंधेरे में चलते हुए एक अजीब सच्चाई दिखती है। यहां सबसे ज्यादा खतरा बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब इंसान भीड़ में रहकर भी खुद को अकेला समझने लगता है, जब उसे लगता है कि सब उसके जैसे सोचते हैं, यही वो पल होता है जब वो सबसे बड़ी भूल करता है। एक आदमी था, बहुत समझदार। उसने सोचा कि लोग उसे पसंद करते हैं, इसलिए वो उन्हें थोड़ा और पास आने देगा। उसने अपने फैसलों की वजह बतानी शुरू कर दी। उसने समझाया कि वो ऐसा क्यों सोचता है, क्यों करता है। लोग सिर हिलाते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वे उसके शब्दों से ताकत चुरा रहे थे। क्योंकि जब तुम कारण बताते हो, तुम अपनी दिशा खोल देते हो। बाद में वही लोग उन्हीं कारणों को तोड़-मरोड़ कर उसके खिलाफ खड़े हो गए। वो आदमी नेपोलियन था। उसने युद्ध नहीं हारे थे, उसने सार्वजनिक भरोसा हारा था। सार्वजनिक जगह पर भरोसा दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ महसूस होता है, और जैसे ही तुम उसे शब्दों में बदलते हो, वो टूटने लगता है। एक बिजनेसमैन था जो हर मीटिंग में सबको भरोसा दिलाता था कि वो सबके साथ है। लोग खुश थे, लेकिन जब हालात बदले, वही लोग उससे सवाल पूछने लगे। उन्होंने कहा, तुमने तो कहा था। और वही वाक्य जो कभी सुरक्षा था, अब फंदा बन गया। एक शिक्षक था जिसने सबके सामने अपने छात्र की तारीफ कर दी। उसने कहा कि ये लड़का उससे भी आगे निकल जाएगा। बाकी छात्र चुप हो गए। उस लड़के के लिए रास्ता वही मुश्किल हो गया, क्योंकि सार्वजनिक तारीफ भी एक बोझ होती है। लोग उम्मीदें रख लेते हैं, और उम्मीदें अक्सर जंजीर बन जाती है। जो लोग लंबे समय तक टिकते हैं, वे अपनी ऊंचाई भी छुपाते हैं। वे जानते हैं कि ऊंचाई दिखते ही पत्थर उड़ने लगते हैं। एक टेक कंपनी का मालिक था। वो कभी सबसे आगे नहीं बैठता था। प्रेस उससे सवाल पूछना चाहती थी, वो मुस्कुराकर चुप रहता था। बाद में दुनिया ने उसे स्टीव जॉब्स के नाम से जाना। उसने अपनी सोच दिखाई, पर अपनी अगली चाल नहीं। सार्वजनिक जगह पर सबसे खतरनाक चीज होती है सहानुभूति। जब लोग तुम्हारे दुख पर सिर हिलाते हैं, क्योंकि वही दुख बाद में तुम्हारी पहचान बन जाता है। एक गायक था जिसने अपने दर्द को गीतों में खोल दिया। लोग रोए, जुड़े, उसे समझा, लेकिन फिर हर नया गीत उससे वही दर्द मांगने लगा। वो उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाया। भीड़ ने उसे वही बांध दिया। एक राजा था जिसने अपने दरबार में कहा कि वो अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। उसने सोचा कि ईमानदारी उसे और सम्मान दिलाएगी, लेकिन उसी दिन से उसकी कुर्सी हिलने लगी। क्योंकि कमजोरी जब सार्वजनिक होती है तो वो निजी नहीं रहती, वो योजना बन जाती है। मैकियावेली ने कहीं ये नहीं कहा था कि इंसान बुरा है, उसने बस ये देखा था कि इंसान अवसरवादी है, और सार्वजनिक जगह अवसरों से भरी होती है। यहां हर भाव, हर शब्द, हर इशारा किसी न किसी के लिए मौका होता है। और अब जब ये सब धीरे धीरे भीतर उतर रहा है, तब एक आखिरी परत बाकी है। एक ऐसी आदत जो इंसान को लगता है कि उसे इंसान बनाती है, लेकिन वही आदत सार्वजनिक जगह पर उसे सबसे पहले खत्म करती है। ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गिरते हैं, और गिरते हुए उन्हें पता भी नहीं चलता कि गलती कहाँ हुई। ये आदत बहुत मासूम लगती है, इतनी मासूम कि इंसान इसे अच्छा ही समझ लेता है। वो सोचता है कि अगर वो सबके जैसा रहेगा, सबके साथ खुले दिल से रहेगा, तो कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन भीड़ में अच्छाई अक्सर कमजोरी समझी जाती है। एक आदमी था जिसने हमेशा सबका साथ दिया। वो हर सार्वजनिक मुद्दे पर खड़ा हो गया। जिसे दर्द था उसके लिए बोला, जिसे गुस्सा था उसके लिए लड़ा। लोग उसे अपना मानने लगे, लेकिन जब वो खुद थका, जब उसे चुप रहने की जरूरत थी, तब वही लोग उससे और मांगने लगे। उसने मना किया। उसी दिन से वो बुरा बन गया। इतिहास उसे महात्मा गांधी के नाम से जानता है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि उसे सबसे ज्यादा चोट उन्हीं लोगों से मिली जिनके लिए उसने खुद को खोल दिया था। सार्वजनिक जगह पर अपने मूल्य दिखाना भी जोखिम होता है, क्योंकि लोग
तुम्हें उन्हीं मूल्यों से बांध देते हैं। एक न्यायाधीश था जो हर फैसला साफ और सख्त देता था। लोग कहते थे ये कभी झुकेगा नहीं, लेकिन एक दिन जब उसे थोड़ा झुकना पड़ा, वही लोग बोले ये बिक गया, क्योंकि जो खुद को एक रूप में दिखाता है उसे उसी रूप में कैद कर दिया जाता है। एक दोस्ती थी जो मंच पर बनी। दो लोग हर जगह साथ दिखते थे, हंसते थे, बातें करते थे। लोग उन्हें एक नाम से बुलाने लगे। फिर एक दिन उनमें से एक ने अलग रास्ता चुना। भीड़ ने उसे धोखेबाज कहा, क्योंकि सार्वजनिक रिश्ते निजी नहीं रहते, वे संपत्ति बन जाते हैं। एक खिलाड़ी था जिसने कहा कि वो कभी हार नहीं मानेगा। भीड़ ने तालियां बजाई, लेकिन जब वो हारा तो वही तालियां चुप हो गई। लोगों ने कहा इसने झूठ बोला था, क्योंकि सार्वजनिक वादे दिल से निकले हो या नहीं, पत्थर की तरह लौटते हैं। जो लोग सार्वजनिक जगह पर टिके रहते हैं वे खुद को पूरी तरह किसी एक सोच में नहीं बांधते। वे जानते हैं कि आज की भीड़ कल की दुश्मन हो सकती है। एक नेता था जिसने कहा कि वो हमेशा जनता की आवाज सुनेगा। जब उसने एक बार नहीं सुना तो वही वाक्य उसकी गर्दन बन गया। सार्वजनिक जगह पर सबसे खतरनाक चीज होती है अपनी पहचान को स्थिर कर देना। जब इंसान कह देता है मैं ऐसा हूं, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है, भीड़ बदलती रहती है, लेकिन जो खुद को नहीं बदलता उसे दुनिया बदल देती है। और अब इस अंधेरे में खड़े होकर एक सवाल धीरे से उभरता है। अगर खुलापन खतरा है, अगर सच दिखाना जोखिम है, अगर भावनाएं हथियार बन सकती हैं, तो फिर सुरक्षित क्या है? लोग जो सालों तक टिके, जो टूटे नहीं, जो चुपचाप ऊपर पहुंचे, उन्होंने आखिर किया क्या? कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी उस खामोश कला की बात बाकी है जिसे बहुत कम लोग सीखते हैं। वो कला जो दिखती नहीं, सुनाई नहीं देती, लेकिन हर सार्वजनिक जगह पर सबसे ज्यादा काम आती है। वही कला जिसे समझने के बाद इंसान भीड़ में रहते हुए भी अछूता रह जाता है। ये कला शब्दों में नहीं सिखाई जाती, ये किताबों में साफ नहीं लिखी होती। इसे सिर्फ देखकर, गिरते हुए लोगों को देखकर समझा जाता है। ये कला है पीछे रहकर आगे रहने की, दिखते हुए भी न दिखने की। एक आदमी था जो हर सभा में मौजूद रहता था, लेकिन कभी चर्चा का हिस्सा नहीं बनता था। लोग उसे पहचानते थे, लेकिन याद नहीं रखते थे। वो न किसी के पक्ष में था, न किसी के विरोध में। जब झगड़े होते वो सुनता था, जब फैसले होते वो चुप रहता था। सालों बाद वही आदमी बीच में बैठा था। सब उसकी तरफ देख रहे थे। किसी को याद नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंचा। वो वहां था क्योंकि उसे कभी निशाना नहीं बनाया गया। उसका नाम था तालेरा। उसने सरकारें बदलते देखी, लेकिन खुद नहीं बदला। सार्वजनिक जगह पर सबसे सुरक्षित जगह किनारा होता है। बीच में खड़ा आदमी सबसे पहले लगता है, किनारे खड़ा आदमी सब देखता है। एक व्यापारी था जो हर ट्रेन पर कूदने से पहले रुक जाता था। लोग कहते थे ये पीछे रह गया है, लेकिन जब ट्रेन टूटता था वही बचा रहता था। उसका मुनाफा शोर में नहीं, इंतजार में था। एक लेखक था जिसने कभी अपनी पूरी सोच एक साथ नहीं दिखाई। हर बार थोड़ा सा। लोग उसे समझ नहीं पाए। वे बहस करते रहे कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन इसी उलझन में वो लेखक सुरक्षित रहा, क्योंकि जिसे समझा न जा सके उसे तोड़ा भी नहीं जा सकता। सार्वजनिक जगह पर पूरी सच्चाई नहीं, अधूरी सच्चाई चलती है। इतनी कि लोग संतुष्ट रहें, लेकिन पूरी नहीं कि वे हावी हो जाए। एक राजा था जो दरबार में आधी बातें करता था, बाकी आधी आंखों से। लोग सोचते थे कि वो चालाक है, लेकिन वो बस सावधान था। एक अभिनेता था जो कभी इंटरव्यू में अपने निजी जीवन पर नहीं बोलता था। लोग कहते थे इसमें कुछ छुपा है, लेकिन वही छुपाव उसे बचाता रहा। जब बाकी कलाकार विवादों में फंसते रहे, वो काम करता रहा। उसका नाम अमिताभ बच्चन है। उसने मंच पर सब कुछ दिया,
लेकिन मंच के बाहर कुछ नहीं। धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि सार्वजनिक जगह सच का मंदिर नहीं होती, ये ताकत का खेल होती है। यहां हर चीज का वजन होता है, हर शब्द का, हर चुप्पी का। एक दार्शनिक था जिसने कहा था कि इंसान को सबसे पहले खुद को छुपाना सीखना चाहिए, क्योंकि जो खुद को बचा लेता है वही दुनिया को समझ सकता है। वो आदमी फ्रेडरिक नीत्शे था। उसने चिल्लाकर नहीं लिखा, उसने फुसफुसाकर छोड़ा। और अब जब ये सब मन में बैठने लगता है, तब एक आखिरी साया सामने आता है। वो साया जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि वो बाहर से नहीं आता, वो तुम्हारे अंदर से आता है। वही साया जो तुम्हें बोलने पर मजबूर करता है, दिखाने पर मजबूर करता है, साबित करने पर मजबूर करता है। और जब तक तुम उसे पहचानते हो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो साया अहंकार का नहीं होता, वो उससे भी ज्यादा चालाक होता है। वो तुम्हें यह महसूस कराता है कि अब खतरा खत्म हो गया है, कि अब तुम सुरक्षित हो। और ठीक उसी पल जब तुम ढीले पड़ते हो, जब तुम सोचते हो कि अब छुपने की जरूरत नहीं, तब सार्वजनिक जगह अपनी असली शक्ल दिखाती है। क्योंकि आखिरी गलती सबसे शोर नहीं करती, वो चुपचाप आती है। और जब वह आती है तो कोई तालियां नहीं बजाता, सिर्फ इतिहास लिखता है। इतिहास बहुत शोर नहीं करता, वो बस नाम काट देता है। और इंसान को ये तब समझ आता है जब उसका नाम लोग धीरे धीरे लेना बंद कर देते हैं। वो आखिरी गलती अक्सर विश्वास से जन्म लेती है, खुद पर नहीं, दूसरों पर। एक आदमी था जो मानने लगा था कि अब लोग उसे समझते हैं, कि अब वो जो कहेगा सही समझा जाएगा। उसने सोचा कि अब वो सावधान रहना छोड़ सकता है। उसने मंच पर एक बात खुलकर कह दी, कोई रहस्य नहीं, कोई साजिश नहीं, बस एक सच्ची राय। लेकिन सार्वजनिक जगह पर राय कभी अकेली नहीं रहती। वो किसी के लिए चोट बन जाती है, किसी के लिए मौका। कुछ ही दिनों में वही राय उसके खिलाफ मोड़ दी गई। उसके अपने शब्दों ने उसे फंसा लिया। वो आदमी सुकरात था। उसने भीड़ को सच दिया और भीड़ ने उसे जहर। सार्वजनिक जगह पर लोग तुम्हें वैसा नहीं सुनते जैसे तुम कहते हो, वे वैसा सुनते हैं जैसा वे सुनना चाहते हैं। एक कारोबारी था जिसने कहा कि वह अपने कर्मचारियों को परिवार मानता है। लोग खुश हुए, लेकिन जब एक को निकालना पड़ा, वही शब्द अदालत में गूंजने लगे। परिवार, वादा, धोखा। उसने कुछ गलत नहीं किया था, उसने बस ज्यादा कह दिया था। एक अभिनेत्री थी जो बहुत समय तक रहस्यमयी रही, लोग उसे समझ नहीं पाए। फिर एक दिन उसने सोचा कि अब वो खुद को दिखा देगी। उसने इंटरव्यू में अपना डर, अपना अकेलापन, अपना अतीत सब खोल दिया। लोग रोए, जुड़े, लेकिन अगले साल वही लोग उससे वही दर्द मांगने लगे। जब वो मुस्कुराई तो बोले ये नकली है, जब वो चुप रही तो बोले ये बदल गई है। उसने अपनी ढाल उतार दी थी, अब हर तीर लग रहा था। सार्वजनिक जगह पर सबसे सुरक्षित लोग वे होते हैं जिनके बारे में लोग सोचते रहते हैं लेकिन जानते नहीं, जिनके इरादे धुंधले होते हैं, जिनकी सीमाएं साफ नहीं दिखती। क्योंकि जो साफ दिखता है वही नापा जाता है, और जो नापा जाता है वही तोड़ा जाता है। एक राजा था जिसने कभी नहीं बताया कि वो किससे डरता है। उसके दुश्मन बहुत थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कहां वार करना है। उसकी मौत तलवार से नहीं हुई, समय से हुई। वो सुरक्षित रहा क्योंकि वो अपठित रहा। धीरे धीरे ये साफ होने लगता है कि सार्वजनिक जगह पर सबसे बड़ी सुरक्षा नैतिकता नहीं, मासूमियत नहीं, बल्कि नियंत्रण है। खुद पर नियंत्रण, अपनी जुबान पर, अपने चेहरे पर, अपने इशारों पर। वो आदमी जो खुद को रोक सकता है वही सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसे उकसाया नहीं जा सकता। और यहीं पर कहानी एक मोड़ लेती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि क्या दिखाना है और क्या नहीं। असली सवाल यह है कि इंसान खुद को कितनी देर तक छुपा सकता है, कितनी देर तक वो शांत रह सकता है जब दुनिया उससे प्रतिक्रिया मांग रही हो, जब अपमान सामने हो,
जब चुनौती खुली हो। बहुत कम लोग इस परीक्षा में टिकते हैं। ज्यादातर वही बोल पड़ते हैं, वही फूट जाते हैं, वही अपनी असली सोच दिखा देते हैं और उसी पल खेल खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उस पल भी मुस्कुरा देते हैं, जो जवाब नहीं देते, जो हारते हुए भी कुछ नहीं कहते। लोग उन्हें कायर समझते हैं, लेकिन वही लोग अगला अध्याय लिखते हैं, क्योंकि सार्वजनिक जगह पर जीत उसी की होती है जो आखिरी शब्द नहीं बोलता। और अब जब ये सब भीतर बैठ चुका है, जब तुम ये महसूस करने लगे हो कि खतरा बाहर नहीं, नजर में है, तब अगली परछाई सामने आती है। वो परछाई जो तुम्हें मजबूर करती है कि तुम अलग दिखो, कि तुम खास बनो, कि लोग तुम्हें नोटिस करें। और वही चाह सार्वजनिक जगह पर सबसे घातक साबित होती है। ये चाह बहुत धीरे आती है। पहले वो सिर्फ एक हल्की सी खुजली होती है कि लोग तुम्हें देखें, फिर वो इच्छा बनती है कि लोग तुम्हें पहचाने, और अंत में वो भूख बन जाती है कि लोग तुम्हारे बिना किसी और को न देखें। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग टूटते हैं। एक आदमी था जो शुरू में बहुत शांत था। वो कमरे में आता, अपना काम करता और चला जाता। लोग उसे नोटिस नहीं करते थे, लेकिन उसका काम मजबूत था। समय के साथ लोग उसकी तरफ देखने लगे। पहली बार उसे अच्छा लगा, दूसरी बार उसने जानबूझकर थोड़ा ज्यादा बोला, तीसरी बार उसने अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए आवाज ऊंची की, और धीरे धीरे वो आदमी काम से ज्यादा खुद को दिखाने लगा। लोग अब उसका काम नहीं, उसके शब्द गिनने लगे, गलती का इंतजार करने लगे। और एक दिन वो गलती आ गई, छोटी सी, लेकिन भीड़ ने उसे बड़ा बना दिया, क्योंकि जिसने खुद को आगे किया था वही सबसे आसान निशाना बन गया। सार्वजनिक जगह पर अलग दिखना ताकत नहीं, खतरे का संकेत होता है। एक फैशन डिजाइनर था जो हर शो में कुछ ऐसा करता था जो पहले किसी ने न किया हो। शुरुआत में लोग हैरान हुए, फिर तालियां बजी, फिर वही लोग कहने लगे, अब ये हर बार चौंकाए। जब एक बार वो साधारण हुआ, भीड़ ने मुंह मोड़ लिया, क्योंकि उसने खुद को तमाशा बना दिया था। और तमाशा कभी स्थायी नहीं होता। एक विचारक था जो हमेशा चुपचाप लिखता था। फिर एक दिन उसने मंच पर बोलना शुरू किया। लोग उसे सुनने लगे। उसने देखा कि लोग तालियों पर कैसे झूमते हैं। उसने अपने विचारों को तालियों के हिसाब से ढालना शुरू कर दिया। उसी दिन से उसके शब्द हल्के हो गए। भीड़ खुश थी, लेकिन उसके विचार मर चुके थे। वो अब सुना जा रहा था, पर समझा नहीं जा रहा था। जो लोग सच में लंबे समय तक टिकते हैं, वे कभी भीड़ की भूख नहीं बनते। वे जानते हैं कि भीड़ की भूख कभी खत्म नहीं होती। आज वो तुम्हें खाती है, कल किसी और को। एक राजा था जिसने एक बार जनता को खुश करने के लिए नाटक किया। लोग खुश हुए, फिर उन्होंने और मांगा, उसने और दिया। अंत में उसके पास देने को कुछ नहीं बचा, न सम्मान न डर। सार्वजनिक जगह पर खुद को खास साबित करने की कोशिश खुद को कमजोर करने की शुरुआत होती है, क्योंकि जैसे ही तुम कहते हो मुझे देखो, कोई ना कोई कहेगा चलो इसे गिराते हैं। एक कलाकार था जिसने सोशल मंचों पर हर दिन अपनी जिंदगी दिखानी शुरू कर दी। सुबह से रात तक लोग जुड़ गए। उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन एक दिन वो थक गया। उसने पोस्ट नहीं किया। लोग सवाल करने लगे, फिर शक, फिर आरोप, क्योंकि उसने लोगों को अपनी आदत बना दिया था। और आदत टूटे तो गुस्सा आता है। धीरे धीरे ये साफ हो जाता है कि सार्वजनिक जगह पर सबसे खतरनाक चीज है लोगों की उम्मीद बन जाना, क्योंकि उम्मीद पूरी न हो तो वही उम्मीद सजा बन जाती है। और अब इस कहानी के नीचे एक और परत हिलती है, क्योंकि अभी तक जो खतरे थे वे बाहर से आते थे, नजर से, शब्दों से, भीड़ से। लेकिन अब जो आने वाला है वो भीतर से उठता है। वो क्षण है जब इंसान खुद को बहुत समझदार समझने लगता है।
जब उसे लगता है कि अब वो खेल समझ गया है। और यही वह पल होता है जब खेल असली रूप दिखाता है। जब इंसान को लगता है कि अब वो सब समझ गया है, तब वो सबसे ज्यादा असावधान हो जाता है। ये अहंकार नहीं होता, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये आत्मविश्वास का नशा होता है, एक शांत नशा जो चिल्लाता नहीं, बस धीरे धीरे आंखें बंद कर देता है। एक आदमी था जिसने बहुत कुछ सहा था, अपमान, चुप्पी, नजरअंदाजी। उसने सीखा खुद को कैसे रोकना है, कैसे भीड़ में भी अकेले रहना है। समय के साथ वो सुरक्षित रहने लगा। लोग उसे छेड़ते, वो मुस्कुरा देता। लोग उसे उकसाते, वो चुप रहता। और फिर एक दिन उसने सोचा कि अब वो तैयार है, अब वो फिसलेगा नहीं। उसने खुद से कहा, अब मैं समझदार हूं। और उसी दिन उसने एक छोटी सी बात सार्वजनिक कर दी। उसे लगा कि ये बात कोई नुकसान नहीं करेगी, लेकिन उसने ये भूल गया था कि सार्वजनिक जगह में छोटी बातें भी बड़ी परछाइयां बनाती है। वो आदमी रिचर्ड निक्सन था। उसने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन एक टेप, बस एक टेप, और उसकी पूरी समझ बेकार हो गई, क्योंकि उसने ये मान लिया था कि अब वो सुरक्षित है। सार्वजनिक जगह पर सबसे बड़ा धोखा यह है कि तुम सोचने लगते हो कि अब तुम नियंत्रण में हो, जबकि सच ये है कि नियंत्रण कभी स्थायी नहीं होता। वो रोज कमाया जाता है, एक पल की ढील और सब हाथ से निकल जाता है। एक खिलाड़ी था जिसने हर चाल सीख ली थी, मीडिया से कैसे बात करनी है, भीड़ से कैसे दूरी रखनी है। लोग उसे ठंडा कहते थे। फिर एक दिन उसने गुस्से में कुछ कह दिया, बस एक वाक्य। वो वाक्य सालों की मेहनत खा गया, क्योंकि लोग तुम्हारी 1000 चुप्पियों को भूल जाते हैं, लेकिन एक आवाज को याद रखते हैं। जब इंसान खुद को समझदार मानने लगता है, वो अपनी ढाल उतार देता है। वो सोचता है कि अब उसे बचने की जरूरत नहीं। लेकिन सार्वजनिक जगह पर खतरा कभी खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदलता है। एक दार्शनिक था जिसने कहा था कि इंसान तब गिरता है जब वो मान लेता है कि अब वो गिर नहीं सकता। उसने ये बात खुद पर लिखी थी, क्योंकि उसने भी एक समय अपनी चुप्पी तोड़ी थी, और उसी दिन से वो अकेला पड़ गया। अब इस कहानी में सब कुछ सामने नहीं रखा जाएगा, क्योंकि असली सीख कभी पूरी तरह बताई नहीं जाती, उसे महसूस किया जाता है। लेकिन अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, तो तुम ये समझने लगे हो कि सार्वजनिक जगह पर सबसे खतरनाक काम क्या होता है। वो है खुद को पूरी तरह उजागर करना, अपने शब्दों से, अपनी भावनाओं से, अपनी पहचान से, क्योंकि जो पूरी तरह दिख जाता है वो पूरी तरह निशाना बन जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी एक आखिरी सच्चाई बाकी है, एक ऐसी सच्चाई जिसे बहुत कम लोग स्वीकार कर पाते हैं। वो सच्चाई जो तय करती है कि कौन बस दिखता है और कौन चुपचाप राज करता है। और वही सच्चाई अब सामने आने ही वाली है। ये सच्चाई सुनने में भारी नहीं लगती, लेकिन सहने में बहुत भारी होती है, क्योंकि ये इंसान की सबसे पुरानी चाह के खिलाफ जाती है। ये कहती है कि दुनिया तुम्हें समझने के लिए नहीं बनी है, और सार्वजनिक जगह तुम्हें स्वीकार करने के लिए नहीं बनी। एक आदमी था जिसने बहुत समय तक कोशिश की कि लोग उसे सही समझे। वो हर आरोप का जवाब देता था, हर गलतफहमी साफ करता था। उसे लगता था कि अगर वो चुप रहा तो लोग गलत सोचेंगे। लेकिन हर जवाब के साथ सवाल बढ़ते गए, हर सफाई के साथ शक गहरा होता गया। एक दिन वो थक गया, उसने बोलना बंद कर दिया। और अजीब बात यह हुई कि उसी दिन से लोग उसे गंभीर लेने लगे, क्योंकि जो खुद को नहीं समझाता वही रहस्यमय बन जाता है। सार्वजनिक जगह पर खुद को सही साबित करने की कोशिश खुद को छोटा करने का सबसे तेज तरीका है। एक राजा था जिसने हर अफवाह का खंडन किया। उसने कहा, यह सच नहीं है, वो सच नहीं है। लेकिन जितना उसने बोला, उतना ही लोगों को लगा कि कुछ छुपाया जा रहा है। अंत में अफवाह सच से बड़ी हो गई, क्योंकि उसने उसे ताकत दे दी थी। एक कलाकार था
जिसने एक दिन तय किया कि अब वो आलोचना का जवाब नहीं देगा। लोग चिल्लाए, लिखते रहे, वीडियो बनाए, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ समय बाद लोग थक गए, क्योंकि विरोध भी ध्यान चाहता है, और जहां ध्यान नहीं मिलता वहां शोर मर जाता है। जो लोग लंबे समय तक प्रभाव में रहते हैं वे हर सवाल का जवाब नहीं देते। वे जानते हैं कि हर सवाल ईमानदार नहीं होता। कुछ सवाल सिर्फ तुम्हें खींचने के लिए होते हैं, जैसे जाल, और जाल में वही फंसता है जो आगे बढ़कर काटता है। एक दार्शनिक था जिसने कहा था कि चुप्पी भी एक भाषा है, लेकिन यह भाषा हर कोई नहीं समझता, और यही इसकी ताकत है। वो आदमी बुद्ध था। उसने कम बोला, इसलिए उसे गलत पकड़ना मुश्किल था। सार्वजनिक जगह पर सबसे सुरक्षित इंसान वो होता है जो हर समय उपलब्ध नहीं होता, जिसकी प्रतिक्रिया धीमी होती है, जिसकी मौजूदगी सीमित होती है, क्योंकि जो हमेशा मौजूद है वो हमेशा घिरा रहता है। एक व्यापारी था जो साल में सिर्फ एक बार बोलता था। लोग उस दिन ध्यान से सुनते थे, क्योंकि उन्होंने उसकी आवाज की कीमत तय कर दी थी। जो रोज बोलता है उसकी कीमत गिरती जाती है। धीरे धीरे ये साफ होता है कि शक्ति शोर में नहीं होती, वो खाली जगह में होती है। उस जगह में जहां तुम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं दिखाते, कुछ नहीं समझाते। और अब जब ये सब भीतर गूंजने लगता है तब एक अजीब शांति आती है, क्योंकि इंसान को एहसास होता है कि उसे हर जगह खुद को रखना जरूरी नहीं, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, हर नजर का जवाब देना जरूरी नहीं। लेकिन यही वो जगह है जहां आखिरी परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि जब तुम चुप रहते हो, जब तुम पीछे हटते हो, जब तुम दिखाई नहीं देते, तब दुनिया एक आखिरी कोशिश करती है। वो तुम्हें उकसाती है, वो तुम्हें नीचा दिखाती है, वो तुम्हें चुनौती देती है, और उसी पल तय होता है कि तुम भीड़ का हिस्सा हो या उस साए का जिसे कोई पकड़ नहीं पाता। उस पल दिल तेज धड़कता है, क्योंकि ये चुनौती बाहर से नहीं आती, ये तुम्हारे भीतर से उठती है। आवाज आती है, अब बोल दो, अब दिखा दो, अब साबित कर दो कि तुम कमजोर नहीं हो। और ज्यादातर लोग यही हार जाते हैं। वे समझते हैं कि चुप रहना हार है, जबकि असली हार बोलना होता है। एक आदमी था जिसे सब नीचा दिखाने लगे, सार्वजनिक रूप से, मजाक, ताने, इशारे। लोग इंतजार कर रहे थे कि वो फटे, कि वो गुस्सा करे, कि वो कुछ कहे, लेकिन वो शांत रहा, बहुत शांत, महीनों तक। लोग थक गए, उन्हें मजा नहीं आया, क्योंकि उन्हें प्रतिक्रिया नहीं मिली। वही आदमी बाद में सबसे ऊपर बैठा था। उसका नाम नेल्सन मंडेला था। उसने अपनी ताकत कभी भीड़ को नहीं दी। सार्वजनिक जगह पर अपमान एक चारा होता है, जो उसे खा लेता है वही फंस जाता है। एक नेता था जिसे टीवी पर उकसाया गया। सवाल चुभाने वाले थे, शब्द जहरीले थे। उसने जवाब देने के बजाय पानी पिया, चुप रहा। लोग बोले, ये डर गया। लेकिन अगले चुनाव में वही नेता जीता, क्योंकि उसने खुद को नहीं खोया। एक लेखक था जिसकी किताब को सार्वजनिक रूप से जला दिया गया। लोग इंतजार कर रहे थे कि वो रोए, चिल्लाए, जवाब दे। उसने कुछ नहीं किया। कुछ महीनों बाद वही किताब हर जगह बिक रही थी, क्योंकि उसने विरोध को हवा नहीं दी, उसने आग को हवा नहीं दी। जो लोग सच में समझदार होते हैं वे जानते हैं कि हर लड़ाई दुश्मन के खिलाफ नहीं होती। कुछ लड़ाइयां तुम्हारे भीतर होती है, तुम्हारी जुबान के खिलाफ, तुम्हारे चेहरे के खिलाफ, तुम्हारी इच्छा के खिलाफ। सार्वजनिक जगह पर सबसे बड़ा नियंत्रण यह है कि तुम तय करो कि तुम कब प्रतिक्रिया दोगे, नहीं कि लोग तय करें। एक राजा था जो अपमान सुनकर भी मुस्कुरा देता था। लोग सोचते थे ये बेपरवाह है, लेकिन वो समय गिन रहा था। और जब उसने बोला तब कोई रोक नहीं पाया। अब यहां कहानी एकदम धीमी हो जाती है, क्योंकि ये वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं। उन्हें यह रास्ता भारी लगता है, अकेला लगता है, क्योंकि यहां तालियां नहीं मिलती, यहां तारीफ नहीं होती,
यहां कोई तुरंत इनाम नहीं मिलता। ये रास्ता उन लोगों का है जो समझ जाते हैं कि सार्वजनिक जगह पर सबसे बड़ा हथियार अदृश्य रहना है, दिखते हुए भी पकड़ में ना आना, बोले बिना सुना जाना। लेकिन अभी एक बात बाकी है, सबसे खतरनाक बात, क्योंकि ये बात जान लेने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रह सकता। ये बात ये नहीं है कि क्या दिखाना है, ये भी नहीं कि क्या छुपाना है। ये बात है कि समय क्या बनना है, क्योंकि जो हर समय एक जैसा रहता है वो पढ़ लिया जाता है, और जो पढ़ लिया गया वो इस्तेमाल किया जाता है। और अब कहानी उस जगह पहुंच रही है जहां असली खेल शुरू होता है। ये वही जगह है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि यहां पहुंचने के लिए इंसान को अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी पड़ती है, अपनी स्थिर पहचान। वो पहचान जो वो दूसरों को दिखाता आया है, वो पहचान जो उसे सुरक्षित लगती है। एक आदमी था जो कभी बहुत सख्त दिखता था, लोग उससे डरते थे। फिर समय बदला, उसने देखा कि डर अब काम नहीं कर रहा। उसने खुद को बदल लिया, वो नरम हो गया, मुस्कुराने लगा। लोग चौंके, उन्हें समझ नहीं आया कि ये वही आदमी है या कोई और यही उसकी जीत थी, क्योंकि जिसे समझा न जा सके उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक जगह पर सबसे खतरनाक बात ये नहीं कि लोग तुम्हें देखें, खतरनाक यह है कि वे सोच ले कि वे तुम्हें जानते हैं। एक व्यापारी था जो कभी लालची दिखता था, फिर एक दिन उसने सबके सामने बड़ा दान कर दिया। लोग बोले ये बदल गया है, लेकिन वो नहीं बदला था, उसने बस माहौल बदला था। और उसी बदलते माहौल में उसने अपना खेल आगे बढ़ा दिया। एक नेता था जो कभी गुस्से में बोलता था, लोग उसे जोशीला कहते थे। फिर एक दिन वो शांत हो गया, बहुत शांत। लोग बोले ये कमजोर हो गया है, लेकिन असल में वो सुनने लगा था, और जो सुनता है वही जानता है कि कब बोलना है। सार्वजनिक जगह पर एक ही रूप में रहना आसान है, लेकिन सुरक्षित नहीं, क्योंकि इंसान पैटर्न खोजता है। वो तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारी चुप्पी में पैटर्न ढूंढता है, और जैसे ही पैटर्न मिल जाता है खेल खत्म हो जाता है। एक कलाकार था जो हर फिल्म में अलग दिखता था। लोग कहते थे इसमें कोई पहचान नहीं है, लेकिन वही उसकी पहचान थी। उसे बांधा नहीं जा सका, उसे किसी एक खाने में नहीं डाला जा सका। जो लोग लंबे समय तक ऊपर रहते हैं वे ये नहीं तय करते कि वे कौन हैं, वे ये तय करते हैं कि इस समय उन्हें क्या होना है। आज चुप, कल सख्त, परसों उदास, फिर अचानक गायब, क्योंकि जो अनुमान से बाहर रहता है वही सुरक्षित रहता है। एक राजा था जो कभी युद्ध में आगे रहता था, फिर अचानक पीछे हो गया। लोग बोले ये डर गया है, लेकिन वो अपने जनरल्स को देखने लगा, कौन वफादार है कौन नहीं। उसने अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में सीखना शुरू किया, और वही ज्ञान बाद में उसकी ढाल बना। अब यह साफ हो जाता है कि सार्वजनिक जगह पर असली नियंत्रण अभिनय में नहीं, समय में होता है। सही समय पर सही चेहरा दिखाने में, गलत समय पर कुछ भी न दिखाने में। और यहीं पर कहानी एकदम शांत हो जाती है, क्योंकि अब शोर की जरूरत नहीं, अब डराने की जरूरत नहीं, अब समझाने की जरूरत नहीं। अब बस एक आखिरी दृश्य बाकी है, वो दृश्य जहां इंसान भीड़ के बीच खड़ा है। सब देख रहे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं कि वो कुछ कहे, कुछ करे, कुछ साबित करे, और वो कुछ नहीं करता। और उसी कुछ न करने में सब कुछ बदल जाता है। उस कुछ न करने में एक अजीब ताकत छुपी होती है। भीड़ को आदत होती है हर हरकत की, हर प्रतिक्रिया की। जब कुछ नहीं होता तो बेचैनी फैलती है, लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, सवाल हवा में लटक जाते हैं। एक आदमी था जिसे अदालत में खड़ा किया गया, आरोप भारी थे, सबूत अधूरे थे, मीडिया शोर मचा रही थी। उससे पूछा गया, क्या कहना चाहते हो? उसने सिर उठाया, देखा और चुप रहा। दिन निकल गया, अगले दिन भी वही सवाल, वही चुप्पी।
लोग गुस्सा होने लगे। उन्हें लगा ये हमें हल्के में ले रहा है। लेकिन हफ्तों बाद जब फैसला आया तो वही चुप्पी उसकी सबसे बड़ी ढाल बन चुकी थी, क्योंकि उसने कुछ ऐसा नहीं दिया था जिसे काटा जा सके। सार्वजनिक जगह पर लोग जवाब नहीं चाहते, वे गलती चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम कुछ ऐसा कहो जिसे वे पकड़ सके, और जब तुम कुछ नहीं देते तो वे खाली हाथ रह जाते हैं। एक महिला थी जिसे हर इंटरव्यू में उकसाया जाता था। उसके पुराने रिश्ते, उसके फैसले, उसकी चुप्पी। वो बस मुस्कुराती थी। लोग कहते थे इसमें कुछ तो है, लेकिन कोई साबित नहीं कर पाया कि वो क्या है। और यही उसका बचाव था, क्योंकि रहस्य पर हमला करना आसान नहीं होता। धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि सार्वजनिक जगह पर ताकत दिखाने का मतलब तेज होना नहीं है। ताकत का मतलब है टिके रहना। जब सब थक जाए तब भी वही खड़े रहना। एक राजा था जो हर संकट में कुछ नहीं करता था। लोग डर जाते थे। उन्हें लगता था ये कुछ क्यों नहीं कर रहा, लेकिन वो जानता था कि समय भी एक हथियार है। जो पहले चलता है वो खुल जाता है, जो रुकता है वो बचा रहता है। भीड़ को हमेशा जल्दबाजी होती है। उसे तुरंत जवाब चाहिए, तुरंत भाव चाहिए, तुरंत दिशा चाहिए, और जो उन्हें ये तुरंत दे देता है वो खुद को उनके हाथ में दे देता है। अब इस कहानी में कोई नई सीख नहीं आएगी, कोई नई चेतावनी नहीं, क्योंकि सब कुछ कह दिया गया है, बस नाम नहीं लिया गया। सार्वजनिक जगह पर कुछ चीजें कभी नहीं की जाती, कुछ भाव कभी नहीं दिखाए जाते, कुछ शब्द कभी नहीं बोले जाते, लेकिन ये बात समझाई नहीं जाती। ये बात महसूस की जाती है, और जब ये महसूस हो जाती है तब इंसान भीड़ में रहते हुए भी अकेला नहीं पड़ता, बल्कि सुरक्षित हो जाता है। लेकिन अभी एक आखिरी परछाई बाकी है। वो परछाई जो तय करती है कि तुम कब सामने आओगे और कब हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। वो परछाई समय की होती है, और समय किसी का दोस्त नहीं होता। वो सिर्फ देखता है, इंतजार करता है, और फिर फैसला करता है कि किसे रोशनी में रखना है और किसे धीरे धीरे अंधेरे में धकेल देना है। एक आदमी था जो हर मौके पर सामने आ जाता था, हर बहस में बोलता था, हर संकट में दिखता था। लोग कहते थे ये बहुत सक्रिय है, लेकिन समय के साथ लोग उससे ऊबने लगे। उसकी आवाज की कीमत गिर गई। जब उसने सच में कुछ जरूरी कहा तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा सामने आ चुका था। दूसरी तरफ एक और आदमी था। वो मुश्किल समय में गायब हो जाता था। जब माहौल गर्म होता वो नहीं दिखता। लोग कहते थे ये भाग गया है, लेकिन जब धूल बैठ जाती, जब शोर थक जाता, वही आदमी वापस आता, शांत, साफ, बिना दाग। लोग उसकी बात सुनते, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति ने उसकी मौजूदगी की कीमत बढ़ा दी थी। सार्वजनिक जगह पर हर समय दिखना जरूरी नहीं होता। कभी कभी गायब होना ही सबसे तेज चाल होती है। एक नेता था जो संकट के बीच में विदेश चला गया। मीडिया ने उसका मजाक उड़ाया, लोगों ने उसे कायर कहा, लेकिन जब वो लौटा हालात बदल चुके थे। दोष किसी और के सिर था, और वो साफ बच गया, क्योंकि वो सही समय पर वहां नहीं था। एक कलाकार था जिसने अचानक सब छोड़ दिया। कोई फिल्म नहीं, कोई शो नहीं। लोग पूछते रहे, कहाँ गया? सालों बाद जब वो लौटा, लोग उत्सुक थे, क्योंकि जो खो जाता है वही कीमती लगता है। धीरे धीरे ये साफ होता है कि सार्वजनिक जगह पर सबसे गहरी चाल सामने आने की नहीं होती, वो तय करने की होती है कि कब सामने नहीं आना है। क्योंकि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, कुछ लड़ाइयां देखने के लिए होती है। ये देखने के लिए कि कौन खुद को उजागर करता है। एक राजा था जो अंतिम युद्ध में नहीं गया। उसके सेनापति मरे, उसका राज्य हिल गया, लेकिन वो बचा रहा, और वही बचा हुआ आदमी आगे चलकर सब पर राज कर गया, क्योंकि उसने खुद को अंतिम दृश्य से अलग रखा था। अब यहां इस कहानी के सबसे शांत हिस्से में एक सवाल बिना पूछे खड़ा है।
अगर दिखना खतरा है, अगर बोलना हथियार बन सकता है, अगर चुप रहना ढाल है, अगर गायब होना चाल है, तो फिर इंसान आखिर सामने आता कब है? क्योंकि जो हमेशा छुपा रहता है वह भी खो जाता है, और जो गलत समय पर सामने आता है वो मिटा दिया जाता है। यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर कहानियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, यहीं से असली खेल शुरू होता है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहता कि क्या करना है, बल्कि ये रहता है कि कब करना है। समय को पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ज्यादातर लोग या तो बहुत जल्दी आ जाते हैं या बहुत देर से। एक आदमी था जो सालों तक चुप रहा। लोग उसे भूल चुके थे, उसका नाम शायद ही कोई लेता था। लेकिन वो देख रहा था हर गलती, हर झूठ, हर टूटता हुआ वादा। जब सब थक चुके थे, जब लोग निराश हो चुके थे, तब वो सामने आया। उसने जोर से नहीं बोला, उसने वही कहा जो लोग पहले से महसूस कर रहे थे, और उसी वजह से उसकी बात भारी लगी। क्योंकि वो समय पर आया था, न पहले न बाद में। सार्वजनिक जगह पर सच भी तभी चलता है जब लोग उसे सुनने के लिए तैयार हों। उससे पहले बोला गया सच सजा बन जाता है। एक वैज्ञानिक था जिसने अपनी खोज बहुत जल्दी दुनिया को बता दी। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे झूठा कहा। सालों बाद वही खोज सही साबित हुई, लेकिन तब तक उसका नाम मिट चुका था, क्योंकि उसने समय नहीं पहचाना था। एक नेता था जो बहुत सही बातें कहता था, लेकिन गलत समय पर। जब लोग डर में थे वो तर्क देता था, जब लोग गुस्से में थे वो शांति की बात करता था। लोग उसे ठंडा समझते थे, और धीरे धीरे उसकी आवाज दब गई। क्योंकि सही बात भी अगर गलत समय पर कही जाए तो बोझ बन जाती है। जो लोग टिकते हैं वे ये जानते हैं कि हर दरवाजा तभी खुलता है जब बाहर से भी धक्का हो और अंदर से भी। अकेले धक्का देने वाला थक जाता है, अकेले इंतजार करने वाला भूला दिया जाता है। एक राजा था जिसने अपने हक की बात तब तक नहीं की जब तक उसके दुश्मन खुद कमजोर नहीं हो गए। लोग कहते थे ये डरपोक है, लेकिन जब उसने कदम रखा तब किसी में ताकत नहीं बची थी उसे रोकने की, क्योंकि वो सही समय पर बोला था। अब ये समझ आने लगता है कि सार्वजनिक जगह पर सबसे बड़ा अपराध गलत समय होता है। बहुत जल्दी आना खुद को जला देता है, बहुत देर से आना बेकार कर देता है। और यही वो जगह है जहां इंसान को सबसे ज्यादा धैर्य चाहिए, क्योंकि धैर्य दिखता नहीं, उसकी कोई तालियां नहीं होती, कोई तारीफ नहीं होती, बस इंतजार होता है, लंबा, चुप, अकेला। बहुत से लोग यही टूट जाते हैं। वे कहते हैं अब और नहीं। वे सामने आ जाते हैं, वे बोल देते हैं, वे खुद को दिखा देते हैं, और उसी पल वे अपना सबसे बड़ा हथियार खो देते हैं। लेकिन कुछ लोग इंतजार करते रहते हैं, भले ही उन्हें लगे कि दुनिया आगे निकल गई है, भले ही उन्हें लगे कि वे पीछे छूट गए हैं। वे जानते हैं कि दौड़ आगे नहीं, समय के साथ होती है। और अब इस कहानी के इस मोड़ पर एक आखिरी सवाल धीरे से सांस लेता है। अगर सही समय ही सब कुछ है तो उसे पहचाना कैसे जाता है? क्योंकि समय कभी बताकर नहीं आता, वो इशारों में आता है, खामोशी में आता है, दूसरों की गलतियों में आता है। और जो उन इशारों को पढ़ लेता है वही तय करता है कि कब रोशनी में आना है और कब हमेशा के लिए परछाई बने रहना है। लेकिन उन इशारों को समझने की कहानी अभी बाकी है। वे इशारे बहुत हल्के होते हैं, इतने हल्के कि जो शोर में जीता है वो उन्हें कभी देख ही नहीं पाता। समय कभी चिल्लाकर नहीं कहता अब आओ, वो बस धीरे से माहौल बदलता है। लोगों के चेहरे बदलते हैं, उनके सवाल बदलते हैं, उनकी उम्मीदें थकने लगती हैं। एक आदमी था जो हमेशा भीड़ को देखता था, भीड़ की तरफ नहीं। वो सुनता था कि लोग क्या कह रहे हैं, उससे ज्यादा वो सुनता था कि लोग क्या कहना बंद कर रहे हैं। जब तारीफ की जगह थकान आने लगी, जब गुस्से की जगह मजाक आने लगा, जब बहस की जगह चुप्पी आने लगी, उसी दिन उसने समझ लिया कि
कि अब समय पास है, अभी नहीं, लेकिन पास है। सार्वजनिक जगह पर सबसे बड़ा इशारा तब मिलता है जब लोग जवाब नहीं, रास्ता खोजने लगते हैं। जब वे नेता से नहीं, किसी समाधान से बात करना चाहते हैं। जब वे आवाज से ज्यादा स्थिरता चाहते हैं। उस समय जो सामने आता है वो चिल्लाता नहीं, वो बस मौजूद होता है। एक व्यापारी था जिसने तब निवेश किया जब सब डर रहे थे। कोई तालियां नहीं थी, कोई खबर नहीं थी, लेकिन डर हवा में था। और वही उसका संकेत था, क्योंकि जब लोग डरते हैं तब उन्हें भरोसे की जरूरत होती है। और भरोसा दिखाया नहीं जाता, वो महसूस कराया जाता है। एक लेखक था जिसने तब लिखा जब लोग पढ़ना नहीं, समझना चाहते थे। उसने शब्द कम रखे, खामोशी ज्यादा, और उसी खामोशी में लोग खुद को देखने लगे। क्योंकि सही समय पर कहा गया आधा वाक्य गलत समय पर बोले गए 100 भाषणों से भारी होता है। जो लोग समय को पहचान लेते हैं वे जल्दी नहीं करते, वे अचानक नहीं आते, वे धीरे धीरे दिखने लगते हैं, जैसे धुंध से कोई आकृति निकल रही हो। लोग पहले उन्हें महसूस करते हैं, फिर देखते हैं, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक राजा था जिसने सिंहासन की मांग नहीं की। उसने बस तब कदम रखा जब सिंहासन खुद खाली लगने लगा। लोग बोले, ये तो हमेशा यही था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वो इंतजार कर रहा था। अब यहां एक अजीब बात साफ होती है। सार्वजनिक जगह पर जीत का मतलब सबसे आगे होना नहीं होता। जीत का मतलब होता है सबसे आखिर में याद रखा जाना। और याद वही रहता है जो सही समय पर दिखा। लेकिन ये समझ हर किसी को नहीं आती, क्योंकि इसके लिए इंसान को अपने भीतर की सबसे बेचैन चीज को काबू में करना पड़ता है। जल्दी, डर, छूट जाने का डर, पीछे रह जाने का डर। और वही डर सबसे ज्यादा लोगों को बोलने पर मजबूर करता है, दिखाने पर मजबूर करता है, गलत समय पर सामने आने पर मजबूर करता है। क्योंकि जो डर से आता है वो डर में ही चला जाता है। और अब कहानी उस बिंदु के पास है जहां तय होगा कि इंसान इंतजार करेगा या खुद को खर्च कर देगा। क्योंकि आखिरी गलती हमेशा जल्दी में होती है। जल्दी एक आग है, छोटी सी, लेकिन वही सबसे ज्यादा जलाती है। क्योंकि उसमें सोच नहीं होती, सिर्फ बेचैनी होती है। इंसान को लगता है कि अगर वो अभी नहीं बोला तो मौका चला जाएगा, अगर अभी नहीं दिखा तो कोई और उसकी जगह ले लेगा। और इसी डर में वो अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा तोड़ देता है। एक आदमी था जिसने सही समय को लगभग छू लिया था। माहौल बदल रहा था, लोग थक चुके थे, पुराने चेहरे बोझ लगने लगे थे। बस थोड़ा सा इंतजार और, लेकिन उसे लगा कि देर हो रही है। उसने खुद को आगे कर दिया। उसने बोला, उसने वादा किया, उसने अपनी योजना खोल दी। और उसी पल जो लोग चुप थे जाग गए। उन्होंने उसे पढ़ लिया, समझ लिया, और फिर उससे पहले कि वो पूरी तरह खड़ा हो पाता उसे बैठा दिया गया, क्योंकि वो समय से पहले आ गया था। सार्वजनिक जगह पर समय से पहले आना दरवाजा खटखटाने जैसा नहीं होता, वो दरवाजा तोड़ने जैसा होता है। और टूटा हुआ दरवाजा सबको दिखता है। एक कलाकार था जिसने अपनी सबसे गहरी रचना बहुत जल्दी दिखा दी। लोग समझ नहीं पाए, उन्होंने उसे हल्का समझ लिया। सालों बाद वही विचार आम हो गए, लेकिन तब तक उसका नाम पीछे छूट चुका था, क्योंकि उसने अपना सबसे कीमती हथियार तब निकाल लिया था जब सामने कोई दुश्मन भी नहीं था। एक नेता था जो संकट से पहले ही समाधान लेकर आ गया। लोगों को अभी संकट महसूस ही नहीं हुआ था। उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा, यह बेवजह डर फैला रहा है। जब संकट आया लोग रोए, लेकिन तब वो नेता थक चुका था, क्योंकि उसने अपनी आवाज गलत समय पर खर्च कर दी थी। जो लोग समझदार होते हैं वे अपनी सबसे मजबूत बातें तब तक नहीं कहते जब तक माहौल खुद उन्हें मांग न ले। वे इंतजार करते हैं कि सवाल पहले उठे, क्योंकि जवाब वही टिकता है जिसे सवाल ने जन्म दिया हो। जल्दी करने वाला इंसान
खुद को दिखा देता है, उसकी इच्छा दिख जाती है, उसका डर दिख जाता है, और जैसे ही डर दिखता है खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि सार्वजनिक जगह पर डर हमेशा सूंघ लिया जाता है। एक राजा था जिसने बहुत देर तक कुछ नहीं किया। लोग उसे कमजोर समझने लगे, उसके दुश्मन आगे बढ़ने लगे, और ठीक उसी पल जब सबको लगा कि अब वो खत्म है, उसने कदम रखा, क्योंकि उसने देखा कि सब अपने पत्ते खोल चुके हैं। अब उसके पास देखने को कुछ नहीं बचा था, बस खेलने को बचा था। अब यहां कहानी बहुत धीमी सांस लेती है, क्योंकि ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग ठहर नहीं पाते। वे बेचैन हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ करना जरूरी है, कुछ भी, और वही कुछ भी उन्हें खत्म कर देता है। क्योंकि सार्वजनिक जगह पर सबसे खतरनाक चीज गलत काम नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है गलत समय पर सही काम करना। और यही वो अंतिम जाल है जिसमें सबसे समझदार लोग भी फंस जाते हैं, क्योंकि समय कभी माफ नहीं करता। और अब अगला कदम या तो तुम्हें अदृश्य बना देगा या हमेशा के लिए चिन्हित कर देगा। लेकिन वो कदम कब उठाना है, ये कहानी अभी पूरी तरह नहीं कह सकती, क्योंकि कुछ बातें समय से पहले कह दी जाए तो वे रहस्य नहीं रहती, और कुछ बातें समय के बाद कही जाए तो वे सच नहीं रहती। यही अंतर तय करता है कि इंसान देखा जाएगा या पढ़ लिया जाएगा। एक आदमी था जो हर दिन खुद से एक ही सवाल पूछता था, क्या आज बोलना जरूरी है? ज्यादातर दिनों उसका जवाब होता था, नहीं। लोग उसे निष्क्रिय समझते थे, उन्हें लगता था कि ये मौका खो रहा है, लेकिन वो मौका नहीं, माहौल देख रहा था। जब लोग लड़ते थे वो चुप रहता, जब लोग चुप होते थे वो सुनता था, जब लोग थक जाते थे वो नोट करता था। सार्वजनिक जगह पर थकान एक संकेत होती है। जब लोग जोर से नहीं, धीमे बोलने लगते हैं, जब वे जीत नहीं, राहत चाहते हैं, वही समय सबसे खतरनाक और सबसे सुरक्षित होता है। क्योंकि जो उस पल सामने आता है वो या तो सब कुछ पा लेता है या हमेशा के लिए मिट जाता है। एक व्यापारी था जिसने तब सौदा किया जब सामने वाला हार नहीं, बस आराम चाहता था। कोई जश्न नहीं था, कोई बड़ी घोषणा नहीं, बस एक शांत समझौता। और वही सौदा उसकी पूरी जिंदगी बदल गया, क्योंकि उसने जीतने की कोशिश नहीं की थी, उसने सही समय पहचाना था। लेकिन समय पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि समय खुद को शब्दों में नहीं दिखाता, वो दिखता है लोगों की आंखों में, उनके सवालों में, उनकी चुप्पी में, और सबसे ज्यादा उनकी बेसब्री में। जो लोग बेसब्र हो जाते हैं वे खुद को सामने ले आते हैं। वे सोचते हैं कि अब और इंतजार नहीं, और वही सोच उन्हें पकड़वा देती है, क्योंकि जो खुद आता है उसे रोका जा सकता है, लेकिन जो बुलाए जाने पर आता है उसे जगह मिलती है। एक नेता था जिसे सालों तक बुलाया नहीं गया, उसने खुद को नहीं घुसाया, उसने इंतजार किया, और एक दिन जब सब दरवाजे बंद लग रहे थे उसी का नाम लिया गया, क्योंकि उसने खुद को खर्च नहीं किया था, वो बचा हुआ था। अब इस कहानी में सब कुछ धीरे धीरे एक ही बिंदु की तरफ खिंच रहा है, वो बिंदु जहां हर चेतावनी, हर परछाई, हर चुप्पी एक साथ मिलती है, और वहां जाकर इंसान को एक फैसला लेना पड़ता है, बोलने का नहीं, दिखने का नहीं, बल्कि रहने का। क्योंकि सार्वजनिक जगह पर सबसे आखिरी और सबसे गहरी चाल ये नहीं होती कि तुम क्या करते हो, वो ये होती है कि तुम खुद को कहां रखते हो, भीड़ के बीच, किनारे पर, या पूरी तरह बाहर। और वही जगह तय करती है कि तुम पर नजर पड़ेगी या सिर्फ असर पड़ेगा। लेकिन ये तय करने से पहले एक और परत है, एक ऐसी परत जिसे छुए बिना कोई सुरक्षित नहीं रहता। क्योंकि अगर तुमने ये परत नहीं समझी तो चाहे तुम कितना भी चुप रहो, कितना भी इंतजार करो, अंत में एक छोटी सी भूल सब कुछ उजागर कर देगी। और वही भूल अभी सामने आने वाली है। वो भूल बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी कि इंसान उसे भूल समझता ही नहीं। वो सोचता है ये तो इंसान होना है, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन सार्वजनिक जगह पर
जो स्वाभाविक लगता है वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। एक आदमी था जिसने सब कुछ सही किया था। उसने कम बोला, सही समय पर आया, गलत समय पर गायब रहा। उसने खुद को नहीं दिखाया, उसने भीड़ को नहीं उकसाया। वो सुरक्षित था, बहुत सुरक्षित। लेकिन एक दिन, सिर्फ एक दिन, उसने किसी पर भरोसा कर लिया। एक चेहरा था जो परिचित लग रहा था, एक आवाज थी जो अपनी लग रही थी। उसने सोचा ये तो अंदर का है, और उसी एक पल में उसने एक बात कह दी। पूरी नहीं, बस आधी। लेकिन आधी बात भी जब गलत कानों में जाती है तो पूरा जहर बन जाती है। सार्वजनिक जगह पर सबसे खतरनाक चीज दुश्मन नहीं होता। दुश्मन दिखता है, उससे बचा जा सकता है। सबसे खतरनाक होता है परिचय। वो इंसान जो पास बैठता है, जो तुम्हारी चुप्पी समझता हुआ लगता है, जो तुम्हारी भाषा बोलता है, क्योंकि वही तुम्हें ढीला करता है। एक राजा था जिसने अपने दरबार में नहीं, अपने कमरे में गलती की। उसने सोचा यहां तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन शब्दों के पर होते हैं, वे दीवारों से नहीं रुकते। अगले दिन वही शब्द बदले हुए रूप में पूरे शहर में थे, और उसे समझ में आ गया कि सार्वजनिक जगह कोई जगह नहीं होती। वो एक अवस्था होती है जहां तुम हो वही वह है। एक व्यापारी था जिसने प्रेस से नहीं, दोस्त से बात की। उसने कहा यह बात बाहर नहीं जाएगी, लेकिन दोस्त भी एक दर्शक होता है। फर्क बस इतना है कि वो मुस्कुराता है। कुछ महीनों बाद वही बात उसके खिलाफ सवाल बनकर खड़ी थी, क्योंकि जो बात कही जाती है वो कभी वापस नहीं आती, वो बस जगह बदलती है। यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वे समझ लेते हैं कि खतरा मंच पर है, कैमरे में है, भीड़ में है, लेकिन खतरा वहां भी है जहां ताली नहीं बजती, जहां लाइट नहीं होती, जहां तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो। एक दार्शनिक था जो हमेशा कहता था, इंसान सबसे ज्यादा तब खुलता है जब उसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा, और वही उसका अंत होता है, क्योंकि देखने वाला हमेशा होता है। कभी कोई इंसान, कभी समय। अब कहानी एकदम सिमट जाती है, क्योंकि यहां कोई बड़ा दृश्य नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक बहुत साधारण पल, एक बातचीत, एक हंसी, एक वाक्य, और उसी साधारण पल में वर्षों की सावधानी टूट जाती है। और यही वो अंतिम चेतावनी है जिसे बहुत कम लोग सुनते हैं, कि सार्वजनिक और निजी का फर्क ताकत के खेल में धीरे धीरे मिट जाता है। और जब वो मिट जाता है तब इंसान को यह भी नहीं पता चलता कि उसने आखिरी गलती कब कर दी, क्योंकि सबसे आखिरी और सबसे खामोश गलती हमेशा भरोसे के साथ आती है, और भरोसा सबसे मीठा जहर होता है। उसे पीते समय कुछ नहीं होता, असर तब दिखता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। एक आदमी था जो पूरी दुनिया के सामने पत्थर जैसा सख्त था, शब्द नाप कर बोलता था, चेहरे पर कोई भाव नहीं। लोग कहते थे इसे तोड़ना नामुमकिन है, लेकिन उसके भीतर एक जगह थी जहां वो खुद को सुरक्षित समझता था। एक पुराना दोस्त, वही चाय, वही हंसी, वही पुराने दिन। वहां वो चौकन्ना नहीं रहता था, वहां वो इंसान बन जाता था। और इंसान बनते ही उसने एक वाक्य छोड़ दिया, ऐसा वाक्य जो योजना नहीं था, बस थकान था, बस एक सांस। लेकिन वही सांस किसी और ने सुन ली। सार्वजनिक जगह पर गिरावट हमेशा मन से नहीं होती, वो अक्सर सोफे पर बैठकर होती है, बंद कमरे में, धीमी आवाज में, क्योंकि जो शब्द भीड़ में नहीं बोले जाते वे अक्सर और ज्यादा ध्यान से सुने जाते हैं। एक नेता था जिसने पत्रकारों से कुछ नहीं कहा, लेकिन घर पर खाने की मेज पर उसने अपनी चिंता जाहिर कर दी। किसी ने मोबाइल उठा लिया, वीडियो बाहर आ गया, और वही चिंता अगले दिन उसकी अक्षमता का सबूत बन गई। क्योंकि शब्द चाहे जहां बोले जाए, अगर वे बाहर निकल सकते हैं तो वे बाहर निकलेंगे। यही वो बिंदु है जहां मकियावेली की परछाई सबसे गहरी हो जाती है। उसने ये नहीं कहा था कि किसी पर भरोसा मत करो, उसने ये समझा था
कि भरोसा कभी सुरक्षा नहीं होता, वो सिर्फ जोखिम होता है, कभी छोटा कभी बहुत बड़ा। जो लोग लंबे समय तक टिकते हैं वे ये नहीं मानते कि कोई जगह निजी है, वे मानते हैं कि हर जगह एक संभावित मंच है। इसलिए वे हर जगह वही रहते हैं जो वे दिखाना चाहते हैं, न ज्यादा न कम। एक राजा था जिसने अपने बच्चों से भी पूरी बात नहीं कही। इतिहास उसे निर्दयी कहता है, लेकिन इतिहास ये नहीं लिखता कि वो कितना समय तक जिंदा रहा, कितना समय तक उसका नाम डर बनकर रहा, क्योंकि उसने अपनी जुबान को कभी ढीला नहीं छोड़ा। अब इस कहानी में सांसें और धीमी हो जाती है, क्योंकि यहां कोई नया खतरा नहीं आता, यहां वही पुराना खतरा गहराता है। इंसान का खुद पर भरोसा, ये विश्वास कि अब मैं सावधान हूं, अब मुझसे चूक नहीं होगी। लेकिन चूक हमेशा वही होती है जहां पहरा हटा दिया जाता है। और अब आखिरी दृश्य पास आ रहा है। कोई भीड़ नहीं, कोई मंच नहीं, कोई सवाल नहीं, बस तुम हो और एक पल। वही पल तय करेगा कि तुम उन लोगों में रहोगे जिनके बारे में कहा जाता है ये अचानक गिर गया, या उन लोगों में जिनके बारे में कभी कुछ कहा ही नहीं जाता, क्योंकि वे कभी पकड़े ही नहीं गए। और उस पल में तुम क्या करोगे, ये कहानी अभी पूरी तरह नहीं बताती। उस पल में कोई संगीत नहीं बजता, कोई चेतावनी नहीं मिलती। वो पल साधारण लगता है, इतना साधारण कि इंसान उसे महत्व ही नहीं देता। लेकिन वही पल पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। एक आदमी था जिसने उस पल में एक बात चुनी। उसे लगा कि ये कहना जरूरी है, कि अगर वो अभी नहीं बोला तो बात अधूरी रह जाएगी। उसने सोचा, मैं इतना संभल चुका हूं, अब एक वाक्य से क्या होगा। उसने वो वाक्य कहा, न गुस्से में, न गर्व में, बस थकान में। और वही थकान उसकी पहचान बन गई। लोगों ने कहा, आखिरकार इसका असली चेहरा सामने आ गया। जबकि वो चेहरा नहीं था, वो सिर्फ एक पल था। सार्वजनिक जगह पर लोग तुम्हारे पूरे जीवन को नहीं देखते, वे तुम्हारा सबसे कमजोर क्षण पकड़ते हैं और उसी से कहानी लिखते हैं। एक खिलाड़ी था जिसने 100 मैच खेले थे, लेकिन एक मैच में, एक पल के लिए उसने हार मान ली। वही पल उसके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया, क्योंकि भीड़ लंबी मेहनत नहीं याद रखती, वो टूटने का इंतजार करती है। एक नेता था जिसने 10 साल तक खुद को रोके रखा, हर उकसावे को सहा, हर अपमान को निगला, लेकिन एक दिन बहुत देर बाद उसने जवाब दे दिया, सिर्फ एक जवाब। और वही जवाब उसकी पूरी चुप्पी को खा गया, क्योंकि जो आखिर में बोलता है वही सबसे ज्यादा सुना जाता है। अब यह साफ हो जाता है कि सार्वजनिक जगह पर असली परीक्षा शुरुआत में नहीं होती, वो अंत में होती है, जब इंसान थक चुका होता है, जब उसे लगता है कि अब इतना संभलना काफी है। और वही थकान सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। जो लोग कभी नहीं गिरते वे ज्यादा मजबूत नहीं होते, वे ज्यादा अनुशासित होते हैं। वे ये मान लेते हैं कि खतरा कभी खत्म नहीं होता, कि हर दिन नया पहरा चाहिए, हर दिन नई चुप्पी। और यही वो बिंदु है जहां कहानी धीरे धीरे अंधेरे में उतर जाती है, क्योंकि यहां कोई आखिरी सबक नहीं, कोई साफ जवाब नहीं, सिर्फ एक एहसास है, भारी, शांत, स्थायी, कि सार्वजनिक जगह पर सुरक्षित रहना कोई चाल नहीं, ये एक आदत है। और आदत तब टूटती है जब इंसान सोचने लगता है कि अब उसे इसकी जरूरत नहीं। यही वजह है कि कुछ लोग अचानक गिर जाते हैं और कुछ लोग कभी दिखते ही नहीं। और अब जब तुम इस कहानी के अंत के करीब खड़े हो, जब सब कुछ लगभग कहा जा चुका है, तो एक आखिरी सन्नाटा बचता है। वही सन्नाटा जहां से या तो इंसान खुद को बचा लेता है या हमेशा के लिए खुल जाता है। सन्नाटे में एक सवाल सांस लेता रहता है, कोई पूछता नहीं, कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वही सवाल हर कदम के साथ चलता है। क्या अभी बोलना है? क्या अभी रुकना है? क्या ये पल सुरक्षित है, या यही वह पल है जो सब कुछ खोल देगा? एक आदमी था जो अंत तक पहुंचा था, उसने सब सीख लिया था,
चुप्पी, इंतजार, दूरी, समय, भरोसे से सावधानी। उसे लगता था कि अब कुछ बाकी नहीं, अब वो फिसलेगा नहीं। और यही सोच सबसे आखिरी परीक्षा बन गई, क्योंकि परीक्षा कभी तब नहीं आती जब तुम तैयार होते हो। वो तब आती है जब तुम थक जाते हो तैयार रहते रहते। वो आदमी एक कमरे में बैठा था, कोई कैमरा नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई दुश्मन नहीं, बस एक सवाल, साधारण सा। और उसके भीतर एक आवाज उठी, अब तो कह सकते हो, यहां तो सुरक्षित है, यहां तो कोई खेल नहीं है। और उसी आवाज ने सदियों से लोगों को गिराया है, राजाओं को, नेताओं को, विचारकों को, क्योंकि वो आवाज बाहर की नहीं होती, वो भीतर की होती है। और भीतर की आवाज पर सबसे कम शक किया जाता है। सार्वजनिक जगह दरअसल बाहर नहीं होती, वो तुम्हारे साथ चलती है, तुम्हारी जुबान में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे भरोसे में। जब तक तुम ये मानते रहोगे कि कहीं ना कहीं तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, तब तक खतरा जिंदा रहेगा। कुछ लोग इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं। वे कठोर नहीं बनते, वे ठंडे नहीं पड़ते, वे बस सीमित हो जाते हैं अपने शब्दों में, अपने भाव में, अपने रिश्तों में। वे जानते हैं कि हर बार खुद को पूरा देना, खुद को खो देना है। और कुछ लोग बस एक बार सोचते हैं कि अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वही एक बार कभी वापस नहीं आता, क्योंकि सार्वजनिक जगह पर गलतियां सुधारी नहीं जाती, वे याद रखी जाती है। और अब कहानी सच में रुकती है, इसलिए नहीं कि कहने को कुछ नहीं बचा, बल्कि इसलिए कि जो बचा है वो शब्दों में नहीं आता, वो तुम्हारे अगले कदम में आएगा, तुम्हारी अगली चुप्पी में, तुम्हारे अगले भरोसे में। और शायद सबसे ज्यादा उस पल में जब तुम्हें लगेगा कि अब सब खत्म हो गया है, क्योंकि वही पल सबसे खतरनाक होता है, जब इंसान समझ लेता है कि अब खतरा नहीं रहा, जब उसे लगता है कि अब उसने सब सीख लिया है, अब वो बच गया है, अब वो समझदार है। और इसी सोच में वो आखिरी दरवाजा खुला छोड़ देता है। इतिहास में गिरने वाले ज्यादातर लोग मूर्ख नहीं थे, वे तेज थे, चालाक थे, अनुभवी थे। उन्होंने सब देखा था, सब झेला था, लेकिन उन्होंने एक बात मान ली थी कि अब उन्हें सावधान रहने की जरूरत नहीं, कि अब वे आराम कर सकते हैं। और शक्ति कभी आराम करने वालों को माफ नहीं करती। सार्वजनिक जगह पर सुरक्षित रहना कोई मंजिल नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली स्थिति है। हर दिन, हर बातचीत में, हर चुप्पी में, हर भरोसे में। जैसे ही इंसान इसे आदत नहीं, उपलब्धि समझ लेता है, वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। मैकियावेली ने यह नहीं कहा था कि लोगों से दूर रहो, उसने ये समझा था कि लोगों के बीच रहते हुए भी खुद को पूरा मत दो। उसने देखा था कि जो लोग खुद को बचाकर रखते हैं वही खेल के अंत तक टिकते हैं, बाकी लोग रास्ते में ही कहानी बन जाते हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सच है कि दुनिया तुम्हें बुरा बनने के लिए नहीं कहती, वो बस तुम्हें खुला न होने की कीमत सिखाती है। जो कम बोलता है वो कम फंसता है, जो कम दिखता है वो देर तक रहता है, जो खुद को रोक सकता है वही खुद को बचा सकता है। अगर ये कहानी तुम्हें थोड़ी सी भी असहज लगी है, अगर कहीं ऐसा लगा है कि ये तुम्हारी ही किसी चुप्पी की बात कर रही है, तो समझ लेना कि ये कहानी बाहर की नहीं थी, ये तुम्हारे भीतर की थी। और अगर तुम ऐसे ही अंधेरे, मनोवैज्ञानिक, शक्ति और इंसानी स्वभाव को समझने वाली कहानियां सुनना चाहते हो, तो माइंडसेट मीडिया यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि कुछ सच्चाइयां भीड़ में नहीं मिलती, वे सिर्फ खामोशी में फुसफुसाई जाती है।